Good morning students, welcome back to the mathematics class. In our today's video, we will continue with the same chapter, that is chapter number 5, understanding elementary shapes, and our today's topic is quadrilateral. Now what do you understand by the term quadrilateral? We have already understood in our previous chapter, that is chapter number 4, basic geometrical ideas about quadrilateral. Let me just revise you. A quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segment in a plane. कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. तो कोई भी फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. फॉर एग्जांपल इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. वाई? बिकॉज देखिए यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी है और ये एक क्लोज्ड फिगर है. दैट इज वाई इट इज नोन एज अ quadrilateral. In the adjoining figure ABCD is a quadrilateral. मैंने आपको quadrilateral क्यों पढ़ाया है, दोबारा रिवाइज कराया? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ quadrilateral. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ quadrilateral के बारे में पढ़ेंगे. तो टाइप्स ऑफ quadrilateral पढ़ने से पहले हमें quadrilateral क्या होता है वो भी क्लियर होना चाहिए. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट quadrilateral. नाउ लेट्स मूव टू दैट टॉपिक, टाइप्स ऑफ quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. अब हम धीरे धीरे करके उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं. और फर्स्ट टाइप इज ट्रेपीजियम. इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम क्या होता है? इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम. वो बोल रहे हैं अगर एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक 4 साइडेड क्लोज फिगर में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होता है. इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल मीन्स कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल होता है. देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम. तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम. फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले फिगर में देखो ये क्वाड्रिलेटरल है और अगर आप इसमें देखो इस फिगर में आपको सिंबल की हेल्प से शो हो रहा है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. ये इसके एस आर सॉरी पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये इसके पैरेलल है. तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है. इसीलिए इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट ऑपोजिट साइड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम इज पैरेलल. ठीक है. इन द अबव फिगर पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम एज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. पी क्यू इसके क्या है? पैरेलल है. तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं. नाउ ट्रेपीजियम का ही एक सब टाइप है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? अ ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब बोलते हैं? इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. जब उसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तो है क्योंकि वो ट्रेपीजियम है, तो जो उसकी नॉन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है वो क्या हो? आपस में इक्वल हो. अब जैसे फिगर में देखते हैं ए बी सी डी, हमें फिगर में सिंबल्स की हेल्प से पता चल रहा है दैट बी सी इज पैरेलल टू ए डी. ए डी बी सी के पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम तो है ही. अब वो कंडीशन क्या कहती है? इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए बी और सी डी. तो सिंबल से हमें ये भी शो रहा है कि इक्वल है. दैट मीन्स ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है. ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एज ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी. दैट इज नॉन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? आई होप आपको ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्लियर होगा. क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? आपने सुना भी होगा पैरेललोग्राम. A quadrilateral is a parallelogram if the following condition are satisfied. एक quadrilateral को हम parallelogram तब बोलते हैं जब उसमें ये condition satisfied होती हैं. फर्स्ट कंडीशन, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दोनों ऑपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हों. बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हों. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हों? इक्वल हो. तब हम उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम. अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई होती हैं देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ पैरेललोग्राम. कौन कौन सी तीन कंडीशन है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
opposite sides are equal, opposite angles are equal. In the figure ABCD, ABCD is a parallelogram. अब उन्होंने बता दिया कि ABCD parallelogram है, तो क्या क्या पैरेलल होंगे? AB पैरेलल टू DC पहला पेयर, AD पैरेलल टू BC सेकेंड पेयर. तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, तो AB इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है. वाई? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पैरेललोग्राम ABCD कैन बी रिटन एज, ये इसका सिंबल होता है पैरेलल का साइन और साथ में GM. इट इज अ सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम. इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है, अब मैंने एक ब्लैक पेन से लाइन लिखी हुई है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं आप सबको पता है? जो डायगोनल्स है, जैसे इस पैरेललोग्राम का डायगोनल AC और BD है, वो बोल रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट पे कट करें. दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD. दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB. क्लियर? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ में आई? मैं अगेन रिवाइज करा देती हूँ. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are equal and opposite angles are also equal. One more condition is there, the diagonals of a parallelogram bisect each other. I hope it's clear to you. Now let's move to the next category, rectangle. अब rectangle क्या होता है? A quadrilateral is called a rectangle. एक quadrilateral को हम rectangle कब बोलेंगे? If the following conditions are satisfied. इसमें भी कुछ conditions है. लेट्स हैव अ लुक कि क्या कंडीशंस हैं. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पहली कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए. ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और हर एंगल क्या है? 90 डिग्री. तो आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की सेम नहीं लग रही. यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल. यहाँ पे है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और यहाँ पे है ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही कंडीशन डिफर करती है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फिगर. ये फिगर है ABCD इज अ रेक्टेंगल एज. ABCD रेक्टेंगल क्यों है? सिंबल्स क्या क्या शो कर रहे हैं? AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड AD इज पैरेलल टू BC. तो बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. अब रेक्टेंगल है तो AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई. नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? Each angle is of 90 degree. That means angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, which is equal to 90 degree. Each angle is 90 degree. तो तीनों conditions हैं यहाँ पे. opposite sides parallel भी है, opposite sides equal भी है और each angle is of 90 degree also. तो ये एक rectangle है तभी ये condition satisfy हो रही है. Now the diagonals of a rectangle are equal. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते थे? आपस में बाइसेक्ट करते थे. बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. दैट मीन्स AC इज इक्वल टू BD. AC किसके इक्वल है? BD के. आई होप रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी. मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ. रेक्टेंगल, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी रेक्टेंगल if opposite both the pairs of opposite sides are parallel, both the pair of opposite sides are equal and each angle is of 90 degree. Clear? Parallelogram की properties क्या कहती हैं? A quadrilateral is said to be a parallelogram if both the pairs of opposite sides are parallel, both the pairs of opposite sides are equal and opposite angles are equal. The base difference between parallelogram and rectangle is that in parallelogram opposite angles are equal and in rectangle each angle is of 90 degree. Clear? Now let's have a look at the example.
Identify the following geometrical figures as quadrilateral, parallelogram and trapezium. आपको यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है, इन फिगर को देख के आपको बताना है कि वो क्या खाली क्वाड्रिलेटरल है या कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइक पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है या रेक्टेंगल है. क्लियर? आई हैव नॉट मेंशन द वर्ड रेक्टेंगल बट वो सेल्फ अंडरस्टूड है. क्लियर? तो सबसे पहले हम पहली फिगर देखते हैं. पहली फिगर अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई पैरेलल साइड्स दिख रही हैं, कोई इक्वल साइड्स दिख रही हैं, कोई ऑपोजिट एंगल, कुछ भी नहीं दिख रहा. अब काउंट द नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स हैं तो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. सेकंड में देखते हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रही हैं हमें, ईच एंगल 90 दिख रहा है तो ये क्या होगा? ट्रेपीजियम हो नहीं सकता, पैरेललोग्राम हो नहीं सकता क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो ये क्या होगा? ईच एंगल 90 डिग्री किसकी प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल. दैट इज व्हाई इट इज अ rectangle. Next figure, only one pair of parallel sides is there. Quadrilateral है जिसमें only one pair of parallel sides is there. तो ये हमने किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ट्रेपीजियम की. तो दिस इज अ ट्रेपीजियम. अब यहाँ पे देखो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इट इज अ पैरेललोग्राम. क्लियर? आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. आपको सिंपली फिगर देखनी थी एंड बाय लुकिंग एट द यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दीज फिगर्स. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल. नेम अ रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम एंड अ ट्रेपीजियम इन द गिवन फिगर. ये आपको फिगर गिवन है. इस फिगर में आपको बताना है कि रेक्टेंगल कौन सा है, पैरेललोग्राम कौन सा है एंड ट्रेपीजियम कौन सा है. आप खुद से देखो और खुद ट्राई करो विदाउट लुकिंग एट द आंसर. मैं यहाँ पे आंसर को पेन से हाइड कर देती हूँ. क्लियर? सबसे पहले हमें क्या बताना है? यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है. ना लेट्स हैव अ लुक एट द फिगर. रेक्टेंगल में हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. और अब देखो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर लाइक दिस. ऐसे जा रहे हैं तो हमारा रेक्टेंगल कौन सा हो गया? CDEF. तो रेक्टेंगल कौन सा हो गया? CDEF. क्लियर? तो रेक्टेंगल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब नेक्स्ट मुझे क्या बताना है? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अलॉन्ग विद दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हम पैरेलल देखते हैं, ये इसके पैरेलल जा रही है और ये इसके पैरेलल जा रही है. तो हमारे पास पैरेललोग्राम कौन सा हो गया? AGCD. हम इसके आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे को ये देखो डबल सिंबल है पैरेलल का, तो ये इस लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये फिगर बन गई हमारे पास. तो पैरेललोग्राम कौन सा हो गया? AGCD. क्लियर? लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन AGCD. लास्ट मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्रेपीजियम. अब ट्रेपीजियम देखो यहाँ पे कौन सा? ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है. ये तो इसके पैरेलल है तो ये तो नहीं हो सकता. तो अगर मैं इस लाइन को ना देखूँ, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो ये वाली लाइन आ रही है और ये इसके पैरेलल है. तो ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC. ठीक है? तो पैरेलल ट्रेपीजियम कौन सा हो गया? ABCD. तो हमारे को इसमें रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करना था, वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया CDEF. पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई करना था AGCD एंड ट्रेपीजियम ABCD. I hope all the topics of today's video are clear to you. Thank you.